हिंदुस्तान की बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश, 403 विधानसभा सीट, 6 मरहले मुकम्मल हुए। 7वें मरहले के लिए कल होगी वोटिंग। 9 जिले, 54 विधानसभा सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। 2 सियासी दिग्गज की इज्जत दांव पर, अखिलेश और मोदी। वाराणसी मोदी सांसद, आजमगढ़ अखिलेश सांसद। 2017 में आजमगढ़ से सपा ने 5 सीटों पर कामयाबी दर्ज की थी, बसपा ने 4 पर और बीजेपी ने 1 पर। अब 2 सियासी दिग्गज की इज्जत दांव पर। क्या होगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। तीसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुबारकपुर विधानसभा आजमगढ़ में आती है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीट है, उसमें से मुबारकपुर भी आती है। असदुद्दीन अवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। असदुद्दीन अवैसी प्रचार थमने के आखिरी दिन मुबारकपुर विधानसभा के मदारिस के उलमाए मशाकिन से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के साथ मुलाकात की। दर्दमंदाना अपील की शाह आलम को जिताने के लिए और दुआओं की अपील भी की। असदुद्दीन अवैसी ने जमीयतुल उलमाए हिंद उत्तर प्रदेश सदर मौलाना अब्दुल रब कासमी से भी मुलाकात की, दर्दमंदाना अपील की और उनका आशीर्वाद भी लिया और दुआओं की अपील भी की। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली 2017 में बसपा के टिकट पर दूसरी मर्तबा 648 वोटों की मार्जिन से कामयाबी दर्ज की थी, लेकिन इस मर्तबा मार्जिन बढ़ेगा या फिर कम ही रहेगा, या मजलिस का परचम लहराएगा या फिर तीसरी मर्तबा यहां से बसपा कामयाब होगी। ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। बताया जा रहा है कि मुबारकपुर विधानसभा में चौकोनी मुकाबला हो गया है और कयास लगाया भी जा रहा है कि मुसलमान वोट यहां पर बिखर सकता है, क्योंकि बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है। सपा है, बीजेपी है और मजलिस है। कांग्रेस गिनती में नहीं है, क्योंकि 2 वक्त यहां पर कांग्रेस नहीं जीती और तीसरे चौथे नंबर पर कांग्रेस आई थी। लेकिन चौकोनी मुकाबला बताया जा रहा है। लेकिन शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि मजलिस यहां से 100% कामयाबी दर्ज करेंगी। यहां पर मुबारकपुर विधानसभा में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के काम है, रुसूख है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का चेहरा भी है। असदुद्दीन अवैसी ने पूरी ताकत झोंकी है, पसीना टपकाया है, लेकिन जीत का दावा भी किया है और वो भी ज्यादा मार्जिन से शाह आलम की कामयाबी यकीनी होगी। ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। तीसरी मर्तबा हैट्रिक मारते हुए शाह आलम कितने वोटों की मार्जिन से यहां पर कामयाबी दर्ज करेंगे। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली 2 वक्त के विधायक है, लेकिन तीसरी मर्तबा मजलिस के टिकट पर लड़ रहे हैं। अब देखना होगा 10 मार्च को कितने विधानसभा सीटों पर मजलिस का परचम लहराएगा। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही 3 सियासी जमातें चर्चा में थी, बीजेपी, एसपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बीएसपी और कांग्रेस फिक्की पड़ गई थी और 7वें मरहले तक भी फिक्की पड़ गई है। यहां पर 25 साल का गढ़ माना जाता है मुबारकपुर विधानसभा सीट बसपा का, लेकिन ये गढ़ अब खत्म होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश के सीटों के पूरे खेल में कौन होगा पास और कौन होगा फेल, ये तो नतीजे ही बताएंगे। जो भी हो, उत्तर प्रदेश के 10 मार्च के नतीजे हिंदुस्तान की सियासी तकदीर तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। हैं कि उनको ये पता है कि हम उनकी पोल खोल रहे हैं और वो चुनाव हार रहे हैं, हम लोग सीट जीत रहे हैं। उनको बौखलाहट है कि जो उन लोगों ने हड़प रखा है हमारे हक और हिस्से को, हम उनसे उनके हलक में हाथ डाल के निकाल रहे हैं, इसलिए उनको बौखलाहट है। और उसी बौखलाहट का प्रतीक है ये कि वो लोग MIM पे हमला कर रहे हैं। तो लगाओ जोरदार नारा, गुड्डू जमाली, गुड्डू जमाली। 7 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे, 7 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे, 7 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। अपने नेता को बनाएंगे, अपने नेता को बनाएंगे। और सुन लो सपा वालों,
ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारी नींदों को हराम करके रख दूंगा इंशाअल्लाह। अब तुम मोदी योगी को डराकर हमारा वोट नहीं हासिल कर सकते। अब हम नेता बनाएंगे, बनाएंगे ना नेता, हम नेता बनाएंगे, मुबारकपुर को बेहतरीन बनाएंगे। और अगर कोई इब्लीस आकर बोलता है, भाजपा का नाम लेता है, डराता है, तो क्या आप डरेंगे? और जब थोड़ा डर होगा तो उस कर्नाटका की बच्ची ने क्या नारा लगाया था जब बलवाइयों ने घेर लिया था उसको? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? तो सुन लो भाजपाइयों, हम जब तक जिंदा रहेंगे दाढ़ी और टोपी पहनेंगे। हमारी बेटियां अगर चाहेंगी तो हिजाब और निकाब करेंगी।